के लिए, देश की रक्षा के लिए, तो हम डरने वाले जिन लोगों को इस देश को तोड़ने के लिए पैसा मिला है उन लोगों को कहते हैं देश कभी नहीं टूटेगा। ना बाबर से टूटा, ना औरंगजेब से टूटा और ना आज के इन हरामखोरों से टूटा और फिर भारत खड़ा हो गया। जो लोग कहते थे कश्मीर भारत का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, वो लोग ही कश्मीर की विधानसभा में बैठ करके और क्या कह रहे हैं, भारत माता की। जो लोग कहते थे भारत का हिस्सा कभी नहीं बनेगा कश्मीर, अब वो क्या कह रहे हैं, भारत माता की। जो नहीं बोलेगा जय वो टांगों पर कभी खड़ा। अभी हम वंदे मातरम पर खड़े होंगे, लेकिन कुछ शातिर बदमाश गुंडे लुच्चे लफंगे दरिंदे कहते हैं वंदे मातरम पर नहीं खड़े होंगे। जो नहीं खड़ा होगा वो फिर जिंदगी भर खड़ा, हाँ, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुलिस के पास ऐसा डंडा होता है, वो डंडा जब एक बार प्रेम करता है ऐसे बदमाशों से, तो दोबारा वो आदमी जिंदगी भर जब जब आकाशात क्षितिजात ढगे थे, जब जब आकाश में बादल आएगा तब तब वो व्यक्ति याद करता है भारत माँ की जय बोलता है। तो ऐसे लुच्चे लफंगों को कहता हूँ कि भारत माँ की जय भी बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम पर खड़ा भी होना पड़ेगा, जनगण मन पर भी खड़ा होना पड़ेगा। और किसी अम्मी ने कोई ऐसा जन्म दिया हो, ऊंट का पिल्ला, अरबी रेतीला कीड़ा, जो भारत की संविधान को नहीं मानता है, तो उसको भारत की भूमि पर गड़ने भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, उसको रॉक टाइल लगा के बर्बाद कर देंगे। क्या लगा देंगे? हाँ, उसकी लाश पर हम लोगों को फातिया भी नहीं पड़ने देंगे। पहले गड़ गया होगा कसाब, लेकिन आप अगर किसी ने आतंकी की बात करी तो उसे भारत की भूमि में गड़ने नहीं देंगे। मैं कहता हूँ सुअर की चर्बी के तेल में जला देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। हम सुअर की चर्बी का तेल बना के उसमें आतंकवादी को जला देंगे। और ऐसे सारे आतंकवादी जो अपने मन के अंदर ये मंसूबा है कि मोदी चला जाएगा तो फिर देख लेंगे, बेटा मोदी के बाद तो ऐसा तुम्हारा इंतजाम होने वाला है, ऐसा इंतजाम होने वाला है, ऐसा इंतजाम होने वाला है कि तुम्हारी अम्मियां कहेगी कि घर से अब अफजल नहीं जय श्री राम निकलेगा। हाँ, जिनके घरों से आवाज आती थी हर घर से अफजल निकलेगा, वहां से जय श्री राम नहीं निकले तो ये तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं। डरेगा कौन? चोर उचक्का गुंडा बदमाश लुच्चा लफंगा, जिनकी लुंगियों के अंदर बहुत फड़फड़ाहट हो रही है। उन सारे आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम्हारी एक एक की कॉल रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है। एक में एक संस्था PFI, क्या नाम है? PFI के लोग इस देश के अंदर धमाके करना चाहते थे और वो ये तो पुलिस करी है, पुलिस की नहीं, वो लोग RAW, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनके लोगों की जासूसी कर रहे थे। इनकी लड़कियां कहाँ पढ़ती हैं, ये लोग क्या खाते हैं, इनकी बीवी कहाँ जाती है, पत्नियां कहाँ जाती है, इनके फैमिली के मेंबर कौन है, इनकी निगरानी रख रहे थे कौन? PFI के लोग। आज पूरी PFI को खत्म किया जा चुका है लगभग। तो और कोई ऐसा मुस्तंडा अंबिका जना अगर खड़ा होना चाहता है भारत की भूमि को तोड़ने के लिए, तो शौक से खड़ा हो जाए, फिर जिंदगी भर के लिए उसे हम जय श्री राम बोलेंगे और वो कबूतर उड़ जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो डरने का नहीं। आपको कोई डराए तो कहाँ होगे? संघ के पास आने का, बजरंग दल के पास आने का। देश का दल बजरंग दल जहां जहां खड़ा हो जाता है वहां दलदल मिटा देता है, ऐसा दल है। जहां मचेगा दलदल वहां खड़ा हो जाएगा बजरंग दल। ठीक है, तो संघ के रंग में अपने आप को रंगिए, भारत माँ की सेवा के लिए अपने आप को आगे लाइए। और फिर भी कह रहा हूँ ये वीडियो भी जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। अभी भी किसी अम्मी के जने का कोई थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने की इच्छा हो तो बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं। गाय माता का गोश्त खाने की किसी को इच्छा हो रही है तो बिल्कुल गौ माता की तरफ बस आँख उठा के देखें। गाय का गोश्त तो बहुत दूर की बात है, उसके दांत में और मुंह में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि पानी का एक घूंट अंदर उतार लो।
जो गाय का मांस खाने की, गाय माँ का मांस खाने की कोशिश करेंगे, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि सामने आ जाओ, कितने लोगों को गाय मांस खानी है, सामने आ जाओ, कितने लोगों को गाय का मांस खाना है, और फिर हमसे मिलो। तुम्हारे मुंह के अंदर वो ताकत और दांत नहीं रहेंगे, जीवान नहीं हिलेगी, ऐसी हालत तुम्हारी कर देगी। क्योंकि भारत के अंदर गाय काटना, और गाय हमारी माता, देश धर्म का नाता है। तो साथियों, गाय की तरफ तो छोड़ दो, गाय जो गोबर करेगी उसकी तरफ जो बुरी नजर डालेगा, उसका मुंह हम इस धरती में हमेशा के लिए। तो याद रखें, डरने का नहीं। ये किसका देश है? हिंदू का देश है। और हिंदुओं की लाठी मजबूत होगी तो हिंदुओं की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। और ये चौराहा का नाम भी बदल चुका है। अब तो इस देश में परिवर्तन आ चुके हैं। इस देश के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं। एक होना है बस। क्या होना है? मैं बोलूंगा जात पात की करो विदाई, आप क्या बोलोगे? हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इतनी जोर से बोलो कि आसपास कोई जातिवादी कुत्ता पिल्ला पल रहा हो तो वो वही नाश हो जाए उसका। बोलो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बहुत बढ़िया। ऐसी ताकत रहनी चाहिए, ऐसा दहाड़ो कि कोई कुत्ती आसपास पिल्ला ही पैदा ना करे। हाँ डरने की क्या जरूरत है? हमारा देश है ना,